नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना आती है या महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने वाली बड़ी सौगात। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीनियर सिटीजन की पेंशन में 550 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी करने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मई महीने से बढ़ी हुई पेंशन सरकार की तरफ से लागू कर दी जाएगी। लंबे समय से सीनियर सिटीजन की पेंशन जो है वो बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार 1 मई से 5 बड़े फायदे सीनियर सिटीजन को देने वाली है और देश भर के सभी राज्यों में इनको लागू किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन में 550 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को 5 अन्य योजनाओं का फायदा भी प्रदान किया जाएगा। पहली बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों में अब पेंशन बढ़ाई जा रही है। 1500 रुपये से लेकर के 2100 रुपये प्रति महीना तक जो पेंशन है वो सीनियर सिटीजन की करने का ऐलान कर दिया गया है। जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है, उन सीनियर सिटीजन को अब 2500 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी और जिनकी उम्र 70 साल प्लस है, उन सीनियर सिटीजन को अब 3000 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से अब बैंकों में भारी फायदा प्रदान किया जाएगा। एफडी में जो ब्याज है वो 8.5% से बढ़ा करके जल्द ही 9% तक सीनियर सिटीजन के लिए कर दिया जाएगा। यानी अभी बैंकों में एफडी कराने पर सीनियर सिटीजन को 8.5% के आसपास ब्याज मिलता है और इसे सरकार जल्द ही बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को लेकर एक और बड़ी जो खुशखबरी आ रही है, उसके मुताबिक सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक उन्हें जो है सरकार की तरफ से बड़ी छूट प्रदान की जाएगी। सीनियर सिटीजन कार्ड की मदद से उन्हें कई तरीके के जो फायदे हैं वो मिलेंगे। रेलवे में किराए में 50% की छूट सरकार आखिरकार लागू करने वाली है। जी हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए ये एक बड़ी घोषणा की गई, जिसका फायदा देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के सभी सीनियर सिटीजन को मिलेगा। रेलवे किराए में सरकार की तरफ से 50% तक की जो छूट है वो सीनियर सिटीजन के लिए की जाएगी। ये सभी प्रकार की जो यात्रा है उनमें होगी या किसी विशेष में होगी, ये अभी तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकारी बसों में, यानी जो रोडवेज बसें होती हैं, उनमें सीनियर सिटीजन का जो किराया है वो 50% माफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है। ये आपके राज्य के अनुसार ही होगा। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान राज्य के अंदर आप कहीं पर भी सरकारी बसों में सफ़र करेंगे तो आपका किराया आधा ही लगेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान से मान लीजिए हरियाणा जा रहे हैं तो वहाँ पर राजस्थान की बॉर्डर पार करने के बाद आपका जो किराया है वो उस राज्य के मुताबिक लगेगा, यानी एक राज्य के अंदर ही ये किराया अदा किया जाएगा। तो अभी फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही महाराष्ट्र, इन राज्यों में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट प्रदान करने का ऐलान किया गया है। बाकी राज्यों में भी जैसे ही आएगा वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड की मदद से अब आपको सरकार की तरफ से एक और बम्पर फायदा दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और ये योजना सफल रूप से पिछले 3 सालों से लागू की गई थी राजस्थान में, कई अन्य राज्यों में, और अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह फायदा मिलेगा, यानी जिनका फॉर्म पहले लगेगा उनको पहले फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से रेलवे के द्वारा या फिर निजी बसों के द्वारा सीनियर सिटीजन को जो है वो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और इस तीर्थ यात्रा में सीनियर सिटीजन का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पूरा खाने पीने का, रहने का, आने जाने का सारा जो खर्चा है वो सरकार की तरफ से ही उठाया जाएगा। सीनियर सिटीजन को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो साथ में जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की भी टीम होगी जो उनकी निगरानी रखेगी। तो काफ़ी अच्छा फायदा सरकार ये दे रही है। राजस्थान राज्य में अगस्त महीने से ये शुरू कर दी जाएगी और अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है उन सभी सीनियर सिटीजन को आखिरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसे अब लागू कर दिया जाएगा। चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो, चाहे आप गरीब परिवार से आते हो, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो या अमीर परिवार से आते हो, यानी आपका जो स्टेटस है, आपकी जो आय है, उसका यहाँ पर कोई जो है वो लेना देना नहीं है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का ये स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। नॉर्मली
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक मिलता है, लेकिन अगर उस परिवार में 70 साल से अधिक आयु का सीनियर सिटीजन है तो उस परिवार को कुल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यानी सीनियर सिटीजन का 5 लाख रुपए तक का अलग रहेगा और बाकी परिवार का 5 लाख रुपए तक का अलग रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार ने शुरू की है। इसमें देश भर के सभी राज्यों के सीनियर सिटीजन को शामिल कर लिया गया है। अब सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की आयु जैसे ही 60 साल हो जाएगी उनकी पेंशन स्वतः ही लागू कर दी जाएगी। पहले सीनियर सिटीजन को पेंशन लागू करवाने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर मारने पड़ते थे, उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी आपकी पेंशन अपने आप ही लागू कर दी जाएगी। जैसे ही सीनियर सिटीजन की आयु 60 साल होगी उन्हें पेंशन मिलने लगेगी। इसके लिए बुजुर्गों को अलग से आवेदन करने का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को अपनी पेंशन लागू करवाने के लिए बार बार दफ्तरों में जाना पड़ता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, 60 साल क्रॉस करेगी, उनकी जो पेंशन है वो अपने आप ही लागू कर दी जाएगी। यह सुविधा एक परिवार एक पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी सिस्टम के तहत दी जाएगी, जिससे पात्र नागरिकों का ऑटोमेटिक चिन्हीकरण होगा और सहमति मिलने पर पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 67 लाख बुजुर्ग इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस पूरा न कर पाने की वजह से पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नए सिस्टम में आने के बाद बहुत से और बुजुर्गों को इसका जो फ़ायदा है वो मिलेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब 60 साल की उम्र पूरी होते ही पात्र बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग फैमिली आईडी सिस्टम का उपयोग कर पात्र लाभार्थियों की पहचान करेगा और डिजिटल माध्यम जैसे SMS, व्हाट्सएप या कॉल से उनकी सहमति लेगा। अगर डिजिटल माध्यम से सहमति नहीं मिलती तो विभाग के कर्मचारी खुद उनके पास जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उनकी सहमति ली जाएगी। इस प्रोसेस से आवेदन का झंझट खत्म होगा और पेंशन हर बुजुर्ग तक समय पर पहुंच पाएगी। नई व्यवस्था से बुजुर्गों के लिए पेंशन लेना अब आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक चिन्हीकरण और सहमति लेने के बाद योजना अधिकारी 15 दिन के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के साथ स्वीकृति जारी करेंगे, जो पोस्ट के जरिए लाभार्थी तक पहुंचेगी, जिसके बाद पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मैसेज के जरिए उनको मिल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप में पासबुक की तरह सभी पेमेंट डिटेल्स देखी जा सकेंगी। ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर से डोर टू डोर सपोर्ट भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से बहुत से बुजुर्गों के लिए पेंशन हासिल कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है दोस्तों। योगी सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल हो जाएगी उनकी पेंशन अपने आप लागू कर दी जाएगी, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिल सके। 60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा। सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ योजनाएं खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए होती हैं। अब उनको ये फ़ायदा मिलेगा। अब सरकार की तरफ से जो है उत्तराखंड राज्य में सीनियर सिटीजन को 1500 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। पहले वहाँ पे पेंशन लागू नहीं थी, लेकिन अब उन्हें 1500 रुपये तक पेंशन प्रति महीना सरकार की तरफ से दी जाएगी। अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।